हेलो, मेरा नाम है अनिल फ्रॉम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ व्हाइट लाइन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाइट लाइन के स्मार्ट स्विचेस को हैवी अप्लायंसेस से किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। तो व्हाइट लाइन की जो स्विच है उसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर की होती है, लेकिन अगर घर में कोई हैवी लोडेड अप्लायंसेस है तो उसको भी आप व्हाइट लाइन के स्मार्ट स्विचेस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। और वो ऑपरेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो कंपनी का सेपरेट स्विच ही आता है हैवी लोड अप्लायंसेस के लिए, और दूसरा है ये हाई लोड डिवाइस। फटाफट इसे ओपन कर देते हैं और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी घर के अंदर जो भी हैवी लोडेड अप्लायंसेस होते हैं जैसे एसी, गीज़र, चिमनी, ओवन, ये सभी चीज़ों को अगर आपको व्हाइट लाइन के स्विच से ऑपरेट करना है तो हम हाई लोड डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ 4 नंबर की स्विच से एसी चलाना है तो इस हाई लोड डिवाइस को यूज़ कर आप एसी चला सकते हो। अगर आपको यहाँ 2 नंबर 3 नंबर की स्विच से आपको कोई बड़ी सी स्ट्रिप लाइट आ रही है उसको चलाना है तो उसके लिए भी ये हाई लोड का यूज़ कर सकते हो। ये जो हाई लोड है उसकी कैपेसिटी है 4500 वाट, मतलब 4500 वाट है। आप अप टू 2.5 टन तक का एसी इस हाई लोड को लगाकर ऑपरेट कर सकते हो। अभी मैं आपको इसका वायरिंग कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो कंसील बॉक्स के अंदर जो पावर मॉड्यूल लगता है इस टच पैनल का, उसी कंसील बॉक्स के अंदर ये हाई लोड डिवाइस लग जाता है। तो ये हाई लोड डिवाइस का कनेक्शन इसी के साथ हो जाता है। तो जो भी एसी का एमसीबी में से जो फेज आ रहा है इनकमिंग, जो स्विच बोर्ड तक आता है, वो आपको सबसे पहले इसके आई को दे देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 4 कनेक्शन है, आई, 1, N, O। आई का मतलब है इनपुट, O का मतलब है आउटपुट, N का मतलब है न्यूट्रल और 1 मतलब है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो अभी आई जो है वहाँ पे जो भी AC की MCB इसमें से जो 2.5 mm का या फिर 4 mm का जो फेज आता है वो आई को दे देना होता है। और O में से जो भी AC में AC का ऑफ है वो आपको O में दे देना है, ठीक है। और जो न्यूट्रल है वहाँ पे कॉमन न्यूट्रल दे देना होता है 1 नंबर पे। अगर आप 4 नंबर की स्विच से AC ऑपरेट करना चाहते हो तो यहाँ जो 4 नंबर का जो कनेक्शन है उसको हमें 1 नंबर को दे देना है। न्यूट्रल है वहाँ पे हमें ये न्यूट्रल दे देंगे तो भी चलेगा। वहाँ पे जो AC के साथ जो 2.5 mm का न्यूट्रल है वो देने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी न्यूट्रल दे सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रहे कि कोई भी रेगुलेटिंग टाइप का लोड हो, जैसे कि फैन है अगर रेगुलेटर के साथ है तो, अगर लाइट डिमर है वो भी रेगुलेटिंग टाइप है, तो उस स्विच की कैपेसिटी आप हाई लोड डिवाइस से नहीं बढ़ा सकते हो। अगर कोई कर्टेन हैवी कैपेसिटी की कर्टेन मोटर के साथ आता है तो उस कर्टेन मोटर को भी व्हाइट लाइन के स्मार्ट स्विचेस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उस स्विच के अंदर हमें इस तरह के 2 हाई लोड डालने पड़ेंगे। यहाँ इस स्विच से आप कर्टेन को ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन कर्टेन के लिए एक सेपरेट स्विच भी आती है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है। उस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होगे कि लाइन न्यूट्रल सबसे पहले ये जो पावर मॉड्यूल है उसको लाइन न्यूट्रल दे देना होता है, फिर उस लाइन का लूप बाकी के सभी एल के अंदर दे देना है। और अगर आप जैसे AC है, AC ऑपरेट करना चाहते हो आप 4 नंबर की स्विच से, तो आपको हाई लोड लगाना पड़ेगा कंसील बॉक्स में। और जो भी AC का MCB का जो फेज है 2.5 mm का, उसको I को दे देना है। और जो O में से जाएगा AC को, मतलब AC का ऑफ का वायर आपको O में से जाने देना है। फिर जो न्यूट्रल है उसको डायरेक्टली AC को जाने देना है, जो भी AC का 2.5 mm का न्यूट्रल है उसको। फिर अगर आपको 4 नंबर से AC ऑपरेट करना है तो 4 नंबर को 1 नंबर से जोड़ देना है। और न्यूट्रल जो भी आपका 1.5 mm का न्यूट्रल था जो आपने एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड में दिया हुआ था, वही न्यूट्रल को आप इस एंड पे दे सकते हो। अगर आप चाहो तो 2.5 mm का न्यूट्रल भी दे सकते हो। इस तरह से हम व्हाइट लाइन की स्विच से AC को भी ऑपरेट कर सकते हैं हाई लोड का यूज़ कर।